हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रिबॉर्न योरसेल्फ में। और आज हम देखेंगे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर लिखी हुई आज तक की सबसे फेमस और नंबर 1 किताब द रिच डैड और पुअर डैड की समरी। इस बुक को लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत फेमस ऑथर और मल्टी मिलियनियर है और आज इनकी नेटवर्थ $80 मिलियन से भी ज़्यादा है। वेल, ये सब सुनने के बाद आप में से ज़्यादातर लोगों को लगा होगा कि ये रॉबर्ट कियोसाकी बचपन से ही काफ़ी अमीर फैमिली से रहे होंगे, पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी एक सेल्फ मेड बिलियनियर है और ये सब उन्होंने अपने रिच डैड के कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हासिल करा है। वेल, मैं अगर आपको उनके बचपन की लाइफ के बारे में बताना चाहूँ तो रॉबर्ट ने बचपन से ही पैसों को हमेशा दो एंगल से देखा था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रॉबर्ट को बचपन से ही उनके दो पिता से गाइडेंस मिला, जिसमें से एक उनके असली डैड है और दूसरे उनके दोस्त माइक के डैड हैं। रॉबर्ट के असली डैड बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और पीएचडी होल्डर थे और साथ में ही कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब करते थे, जबकि रॉबर्ट के दूसरे डैड ने कभी 8th क्लास भी पास नहीं करी थी। और इसी के चलते रॉबर्ट के दोनों ही डैड की सोच शुरू से ही आपस में बिल्कुल नहीं मिलती थी। जहां रॉबर्ट के डैड का मानना था कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, वहीं रॉबर्ट के दूसरे डैड का कहना था कि पैसे की कमी सारी फसाद की जड़ है। रॉबर्ट के डैड कहते थे कि ये चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके बारे में मत सोचो। वहीं रॉबर्ट के दोस्त के डैड कहते थे कि सोचो कि हम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। रॉबर्ट के डैड का कहना था कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे ग्रेड्स लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ और एक अच्छी सी जॉब लेकर लाइफ में सेट हो जाओ। वहीं रॉबर्ट के दूसरे डैड का कहना था कि खुद का एक बिजनेस बनाओ और लोगों के लिए जॉब क्रिएट करो। कुछ सालों बाद रॉबर्ट के डैड की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई और वहीं उनके दूसरे डैड मियामी के सबसे अमीर आदमी बन गए। इस बुक में रॉबर्ट के असली डैड को पुअर डैड के नाम से बताया गया है और वहीं उनके दोस्त माइक के डैड को रिच डैड के नाम से बताया गया। और आज के इस वीडियो में हम रिच डैड के उन्हीं प्रिंसिपल्स को देखेंगे जिनको फॉलो करके रॉबर्ट कियोसाकी एक उधार वाली जिंदगी से निकलकर एक फेमस ऑथर और मल्टी मिलियनियर बने। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला स्टेप है अपने एसेट्स और अपनी लायबिलिटी के बीच के फर्क को समझना। रिच डैड हमें बताते हैं कि बहुत से लोगों को उनके एसेट्स और उनकी लायबिलिटी के बीच के डिफरेंस का फर्क पता ही नहीं है। वो लोग अपने एसेट्स और लायबिलिटी के फर्क को नहीं पहचानते और लायबिलिटीज को ही अपने एसेट समझने की सबसे बड़ी गलती करते हैं। किसी भी डेफिनेशन को साइड में रखकर मैं सिंपल भाषा में आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बीच के फर्क को समझाता हूँ। एसेट कोई भी वो चीज़ है जिसकी वजह से आपकी जेब में पैसा आता है और लायबिलिटी कोई भी वो चीज़ है जिसकी वजह से आपकी जेब से पैसा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपकी टीवी, क्रेडिट कार्ड के बिल, ये सब आपकी लायबिलिटीज़ हैं। वहीं स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या कोई भी इन्वेस्टमेंट जहाँ से आपको पैसा आ रहा है, ये सब आपके एसेट है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने एसेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं एक अमीर इंसान सिर्फ अपने एसेट के ऊपर फोकस करता है, लेकिन बाकी सभी अपनी इनकम पे फोकस करते हैं। सिर्फ अपने एसेट के ऊपर फोकस करके आप अपनी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस ला सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एसेट्स के ऊपर ध्यान दें। हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कैश फ्लो को समझना। बेसिकली कैश फ्लो हमें ये बताता है कि किसी इंसान की लाइफ में पैसा कहाँ से आ रहा है और वो किस किस जगह पे जा रहा है। इस चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। मैं आपको एक गरीब इंसान का कैश फ्लो दिखाता हूँ। ये एक गरीब इंसान का कैश फ्लो है। एक गरीब इंसान की इनकम उसकी जॉब से आती है और वो सारा पैसा उसके एक्सपेंसेस में ही खर्च हो जाता है। वहीं एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। उसकी सैलरी आती है, उसको सबसे पहले वो अपनी लायबिलिटीज में लगाता है और उसका सारा पैसा एक्सपेंसेस के थ्रू खत्म हो जाता है। वो थोड़ा भी पैसा अपना एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करता। लेकिन एक अमीर इंसान का अगर कैश फ्लो मैं आपको दिखाऊं तो वो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। वो लोग अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और उनकी मेजर इनकम उनके एसेट से ही आती है। फिर उस एसेट से ही वो अपने एक्सपेंसेस भी कंट्रोल करते हैं। और इन कैश फ्लो को देखकर आपको एक बात तो बिल्कुल समझ आ गई होगी कि अमीर लोग सिर्फ अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, गरीब लोगों के पास सिर्फ खर्चे होते हैं। वहीं मिडिल क्लास सिर्फ अपनी लायबिलिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जो उनको लगता है कि उनके एसेट्स हैं। इसलिए आपको भी अपनी सैलरी का एक पार्ट सबसे पहले अपने एसेट्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और एसेट में इन्वेस्ट करते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप ज्यादा से ज्यादा उन्हीं एसेट्स में इन्वेस्ट करें जहां से आपको फ्यूचर में पैसिव इनकम जनरेट हो। और अब हमारा आता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, बी फाइनेंशियल लिटरेट। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल एसेट हमारा दिमाग है। अगर हमने इसको सही से ट्रेन कर लिया तो ये इतना पैसा क्रिएट कर सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लगाएं, आप कोर्सेज अटेंड करें। सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, कुछ नया सीखने के लिए काम करो। कैसे अपने रखे हुए पैसों से आप और पैसा कमा सकते हो, ये चीज़ें सीखो। अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल्स को पहले से बेहतर बनाओ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 3 बातें सीखी, तो एक बार जल्दी से हम तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे एसेट्स और हमारी लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस समझना हमारे लिए कितना जरूरी है। किसी भी चीज़ को आप सिर्फ 2 तरीके से देखें कि क्या इससे आपकी जेब में पैसा आ रहा है या इसकी वजह से आपकी जेब से पैसा जा रहा है।
इसके बाद हमने कैश फ्लो को 3 एग्जांपल से समझा और देखा कि गरीब इंसान का सारा पैसा सिर्फ उसकी जरूरत में ही खत्म हो जाता है, जबकि मिडिल क्लास पैसा होने के बाद भी एसेट में इन्वेस्ट नहीं करती, बल्कि लाइबिलिटीज में इन्वेस्ट करके उनको अपने एसेट समझती है। और रिच लोग अपने सारे पैसे सिर्फ अपने एसेट में ही इन्वेस्ट करते हैं और अपने सारे खर्चे अपने एसेट से ही पूरे करते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एसेट हमारा दिमाग है और उसको सही तरीके से ट्रेन करके हम जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए भी काम करें। और दोस्तों, अगर आपको रिच बनना है तो आपको भी उनकी तरह सबसे पहले अपने एसेट पे फोकस करना होगा। एसेट पे फोकस करते हुए आप इस बात का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो हमेशा पैसिव इनकम एसेट्स में इन्वेस्ट करें, जहां से आपको हमेशा इनकम आती रहे और आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की जरूरत भी ना हो। मैंने आपको ये सारी बातें बताई रोबर्ट कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड से। दोस्तों, ये बुक इतनी अच्छी और इंटरेस्टिंग है कि आप सभी को एटलीस्ट एक बार तो अपनी लाइफ में ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप ये किताब खरीदना चाहें तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस लिंक का यूज करके आप इस किताब को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि उनकी लाइफ में भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सके। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। धन्यवाद।